पाकिस्तान को चाहिए, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है माशाल्लाह, 165 इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये एक आधा वहाँ पे खर्च कर दें, क्या हो जाएगा? कुछ मसला हो जाता है, आप हिंदुस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का, वो खुश होकर कहेगा मैं हिंदुस्तान का साथ दूंगा, पाकिस्तान का कोई नहीं देगा। कश्मीर की बात पे अगर आ जाएंगे, यही कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर कभी कभी भी पाकिस्तान में आना चाहेगा? उधर 90 पे पेट्रोल मिल रहा है, इधर 340 रुपए मिल रहा है, कभी जिंदगी में आना चाहेगा? मैं पागल हूँ, मैं घर में 90 रुपए की रोटी छोड़ के मैं बाहर से 340 रुपए की लेने जाऊंगा? वो होना इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस कंडीशन में है कि हम लोग अपना मुकाबला खुद ही कर लें, हम बहुत बड़ी बात है। हम इंडिया का तो बहुत दूर की बात है, इंडिया बहुत ऊपर है। मुसलमान में जज्बा भी है, हमारे पास हर चीज है, एटमी ताकत है, हमें करना चाहिए। अमेरिका, इंडिया, जितने भी ये ममालिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, इनका जज्बा नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है फलस्तीन के साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि उनके पास में इतने सारे बम हैं, उसमें से 2-4 बम इजराइल के ऊपर छोड़ दिए जाए जिससे इजराइल खत्म हो जाए। अब ये सारी बातें करते करते पाकिस्तान के लोग इतने जोश में आ जाते हैं, जो आप इस वीडियो के अंदर खुद देख सकते हैं। वीडियो है आराम शेख का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये हुकूमत को चाहिए ना, अब हम शर्मिंदा है। हम अगर खुद जाती तौर पे चाहें तो हम तो आज चले जाएं जंग लड़ने, हमारे वो भाई हैं, बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं वहाँ पे। पाकिस्तान को चाहिए, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है माशाल्लाह, 165 इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये एक आधा वहाँ पे खर्च कर दें, क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान को चाहिए ना। ईरान ने अब कल अमेरिका ने जब कहा कि मैं इसराइल के साथ हूँ, ईरान ने साथ ही अपना बयान दिया कि अगर अमेरिका इसराइल की जंग में कूदता है तो अगला जुमा इंशाल्लाह हम न्यूयॉर्क में पढ़ेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि वो छोटे ममालिक हो के वो इराक वगैरह या अजरबैजान ये उसका साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो एटम बॉम्ब का मालिक है, 165 एटम बॉम्ब है। मैं आज ही देख रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम लोग इधर अमेरिका के शिकंजे में है, IMF के शिकंजे में है। हमने हल्की सी एक बयान भी दे दिया ना तो उन्होंने इधर चढ़ाई कर देनी है, कोई फायदा नहीं। चलो एटम बम तो अलग चीज है, बड़ी दूर की बात है। भाई एक स्टेटमेंट दे देते उनके तसल्ली के लिए, उनके दिल के लिए एक स्टेटमेंट दे देते। अभी तक स्टेटमेंट तक नहीं गई, कुछ भी नहीं है। हमें तो वैसे भी इस्लाम कहता है जिहाद फर्ज है, जिहाद इस्लाम पे फर्ज है, हम मुसलमानों पे फर्ज है। हमें एक बार खुद ना कहें बॉर्डरों पे छोड़ दें, हमें छोड़ दें, हम लोग जाके लड़ लेते हैं। हमारी बहनें वगैरह हमारी बहनें हैं, भाई मुसलमान भाई है आपस में, बहन के आप में मुसलमान है हम लोग, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये इस तरह हम दे ही नहीं सकते, बयान हम देंगे हम लोग फंस जाएंगे। ये डर गई हुई है हुकूमत, एक किस्म की खत्म हो गई हुई है। वैसे वो एक अच्छी बात कही थी, मैं पढ़ रहा था कि मर्द और घोड़े ये जंगों के शान होते थे, और आजकल ये दोनों शादी ब्याह पे नाचते हैं। और इस टाइम में कोई फायदा नहीं। मैं भी बयान दे रहा हूँ, मेरे पे भी जब आएगी ना तो मैं भी हो सकता है पीछे हट जाऊँ। मैं जब मेरे पे आएगी ना, मेरे पे बीतेगी, मैं भी हो सकता है 2 कदम पीछे हट जाऊँ। इधर हर कोई बयान दे लेता है। हमने वजूहात है कि आपने कहा कि जब टाइम आएगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। एक नहीं, 2 नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा पाकिस्तानियों में देखा गया है। हम तो भी कह रहे थे हम इस्लाम के लिए कुछ भी करेंगे, हम तो मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, फिर जज्बात सिर्फ बोलने की हद तक। ये कमजोरी है, इस्लाम की कमजोरी है, ये हमारे पे कमजोरी है ना। हमने नमाज पढ़नी है। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी सुबह की। मैं आपके बयान देने आ गया इस्लाम के ऊपर, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी। जब हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, तभी हमें कुछ आगे पता चलेगा ना। मैं सुबह से मोबाइल चला रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, सुबह से 8 घंटे मैंने ज़ाया कर दिया, मैच देख रहा हूँ। वही अगर मैं कुछ इसकी तरफ कोई ध्यान दूँ तो हो सकता है कोई हमें फायदा हो पाकिस्तान को। और ये हमें खुद पे भी सोचना चाहिए कि आज फलस्तीन पे हो रहा है, कल पाकिस्तान पे होगा, तो पाकिस्तान कितना कर सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते। वो फलस्तीनी है जो उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जवाब दे सकते हैं। 71 की जंग हम हारे हैं, 65 की जंग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हम लोग हारे हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम 65 की जंग हारे में हैं। 80 हजार जो वहाँ से हमारे फौजी थे, उनको उन्होंने शर्टें उतरवा के भेजी थी वापस। ये हो सकता है प्रोपोगंडा मेरे पे वापस चल जाए, लेकिन फैक्ट्स है। ये जो है ना, बात सीधी है कि हम लोग हारे थे। वो ये है कि अल्लाह का शुक्र था कि हमने उनको रोक दिया था, हमला नहीं था करने दिया, लेकिन हम लोग नुकसान में गए थे। हिंदुस्तान ने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि इजराइल को हम सपोर्ट करें, और इजराइल को उन्होंने बड़ा मुंह और बहुत से मिसाइल्स भी दिए हैं। अब क्या हम मुकाबला कर सकते हैं फलस्तीनियों के हक में, अगर जैसे इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है? देखें जी, अगर तो हम ईमान की ताकत पे जाएं तो 313 सहाबी आए थे, उन्होंने 1000 का मुकाबला किया था। वो
अल्लाह पाक अभी मदद खुद ही भेज देता है, लेकिन हमारे में इतना हौसला ही नहीं है। मुनाफिकत इतनी हो गई हुई है कि 100 में से 99% बंदा मुनाफिक है। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ खड़ा बंदा कौन है। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस कंडीशन में है कि हम लोग अपना मुकाबला खुद ही कर लें, हम बहुत बड़ी बात है। हम इंडिया का तो बहुत दूर की बात है, इंडिया बहुत ऊपर है। हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। अब सऊदी और दुबई की बात करते हैं, जहां सऊदिया से दीन इस्लाम फैला। सऊदिया ने इजराइल को मान लिया, दुबई ने इजराइल को मान लिया। क्या वजूहात है? वो भी तो इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम पर चलने वाले हैं। नहीं, वो इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ज़हन जाता है, हर बंदे का अपना होता है कॉन्सेप्ट। सऊदिया में इस टाइम फाशी शायद पाकिस्तान से ज्यादा है। सिर्फ मक्का और मदीना, ये दो ऐसी पाक शहर हैं जिनमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इस तरह की फाशी नहीं है। अमेरिका और हिंदुस्तान इंडिया के साथ सबसे ज्यादा तजारत इस टाइम चल रही है। मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर सऊदी अरब से हम पूछ लेते हैं, अगर कल को कुछ मसला हो जाता है, आप हिंदुस्तान का साथ देंगे पाकिस्तान का? वो खुश होकर कहेगा मैं हिंदुस्तान का साथ दूंगा, पाकिस्तान का कोई नहीं देगा। कश्मीर की बात पे अगर आ जाएंगे, यही कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर कभी भी पाकिस्तान में आना चाहेगा? उधर 90 पे पेट्रोल मिल रहा है, इधर 340 रुपए मिल रहा है। कभी जिंदगी में आना चाहेगा? मैं पागल हूँ, मैं घर में 90 रुपए की रोटी छोड़ के मैं बाहर से 340 रुपए की लेने जाऊंगा? ये हमारी कहने की बातें हैं। 2 गाने रिलीज कर दिए, 3 रिलीज कर दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान में। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का भी मकरूज है। वो क्या बात करे किसी की गिनादा, क्या किसी की स्टाइल किसी मुल्क की। हम लोग अपने एक नफसी में इस वक्त दौर में गुजर रहे हैं। हमारा जो इस वक्त मुश्किलात है, मुल्क की मुश्किलात है, हमें दूसरों की मुश्किलात नजर नहीं आ रही। वो लोग अपने लिए नहीं, वो सबके लिए वो लड़ रहे हैं। मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमें उनका साथ करना चाहिए। कम से कम अगर हम उनके काम नहीं आ सकते, कम से कम अपनी दिल की बात तो करें, अपने दिल का इजहार तो करें कि हम आपके साथ हैं। अभी तक इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को बड़े ज्यादा मिसाइल्स भी दिए हैं कि भाई ये लो और अपने लिए काम आएंगे, फिलिस्तीनियों के लिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान हो गए, सऊदी हो गया, दुबई हो गया। सऊदी और दुबई ने तो इजराइल को एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। क्या वजूहात है? क्या हम हिंदुस्तान की बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं? मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, हमारा एक जज्बा है। ये कुदरती बात है कि हमारे ज़हन में एक बात ये चीज होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। अमेरिका, इंडिया, जितने भी ये ममालिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, इनका जज्बा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है फ़लस्तीन के साथ। वो तरह मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो ममालिक हैं उन्होंने इनकी साइड ली है। बयान उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। मेरा ख्याल आपने किया, ईरान ने की है, सऊदी अरब ने ये बात नहीं कि उनके हक में बात की है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं कोई उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर ना, मतलब ये अलग लेवल का इन लोगों के अंदर ज्ञान भरा होता है। मतलब दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इशूज़ चल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि परमाणु बम छोड़ देना चाहिए, मतलब इजराइल के ऊपर। तो ये कहीं से लॉजिक वाली बात नहीं है और ये दुनिया भर के मुसलमानों की चिंता करते हैं, लेकिन खुद के देश के अंदर क्या होता है वहाँ पर कोई चिंता नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो औरतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था और उसके बहुत सारे वीडियो बहुत जगहों के ऊपर वायरल हुए थे। लोगों को स्टेट जो है AK-47 से गोलियां मारी गई थी, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए थे। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के लोगों की हेल्प करेंगे, दुनिया भर के लोगों की हेल्प करेंगे। तो एक लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर तो ज़रूर बात करते हैं कि भाईचारा की बात करते हैं और हमारे में जज्बा है, मुसलमान है इसलिए हमारे के अंदर जज्बा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही मुसलमान रहते हैं, उनसे एकता बनाकर नहीं रखते हैं, जगह जगह के ऊपर लड़ते रहते हैं, ब्लास्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों को तोड़ते रहते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों में ब्लास्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। तब इनको भाईचारा नज़र नहीं आता है। लेकिन जब इजराइल या फिर फ़िलिस्तीन या कोई भी देश आपस में जब लड़ते हैं, कोई टकराव होता है, तो वहाँ पर ये भाईचारा नज़र आता है। ओवरऑल पाकिस्तान इन सारी चीज़ों में अगर पड़ता है तो वहाँ पर जो सबसे लो कैटेगरी के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फूड क्राइसिस वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। लड़ाई में कूदता है पाकिस्तान तो फिर और हालात ख़राब हो जाएंगे और जब दुनिया भर से ऐड मिलती है, मतलब जो भीख मिलती है, वो भी बंद हो जाएगी। उसके बाद में फिर हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे।
आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।